हेलो गाइस, तो इस पार्ट में त्यान त्यान को खाना बनाते हुए देखकर निंग सोच रहा था कि घर में एक वुमेन का होना भी कितना अच्छा है। तो जाओचन उसे ऐसे देखकर कहता है कि लगता है आप भी मम्मी को लाइक करने लगे हो। तो वो जल्दी से उसे चुप कराता है और कहता है आज फर्स्ट टाइम ही तो उसे मिल रहा हूँ, पहली बार में उसे कैसे लाइक करने लग जाऊंगा। और वैसे तुम मेरे अरेंज मैरिज करवाने के पीछे क्यों पड़े हो? जाओचन कहता है क्योंकि मुझे एक मॉम चाहिए, और बीमार होने की एक्टिंग कर रहा था, पर उसे तो सब कुछ पता था और वो मजाक मजाक में उसे मारता है। त्यान त्यान ये देख लेती है और कहती है कि तुम हमेशा बच्चे को ऐसे कैसे बुली कर सकते हो। निंग कहता है कि हम तो बस मजाक कर रहे थे। और फिर जाओचन त्यान त्यान का बना हुआ खाना खाता है और उसकी तारीफ करने लगता है कि ये तो बहुत ही डिलीशियस है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम हमेशा मुझे ऐसे खाना बना कर दे। इतनी तारीफ सुनने के बाद निंग कहता है मैं भी तो देखूं कि ये कितना डिलीशियस बना है, कहकर वो टेस्ट करने वाला था, पर जाओचन उसे नहीं देता और कहता है कि ये मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया है। तो वो कहता है कि मत भूलो कि मैं तुम्हारा फाइनेंशियल स्पॉन्सर हूँ, मेरे बिना तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगा। तभी त्यान त्यान कहती है कि तुम बच्चे को ऐसे रेस करते हो। तो वो कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम्हारे पास भी बेबी है। ये सुनकर वो थोड़ा सा सैड हो जाती है। तो निंग पूछता है क्या तुम्हारे पास बच्चे हैं? इतने में वही लड़की वैन उन दोनों को बुलाते हुए आ रही थी। उसकी आवाज सुनकर जाओचन कहता है हमें मम्मी को प्रोटेक्ट करना होगा, कहकर उसे गेस्ट रूम में ले जाते हैं। और निंग कहता है थोड़ी देर तुम्हें यहाँ रुकना होगा, कहकर वो डोर लॉक कर देते हैं। त्यान त्यान तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। और फिर वो देखती है कि वहाँ पर कुछ गर्ल्स के कपड़े हैं। ये देखकर उसे लगने लगता है कि निंग की एक वाइफ भी है और उसने ट्रिक करके उसे घर में बुलाया है और उस पर गुस्सा कर रही थी और सोचती है कि मुझे उससे डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। वही वैंग निंग से कह रही थी कि मैंने सुना है कि आज स्कूल इवेंट में जाओचन को अस्थमा अटैक आया था, अभी वो कैसा है? मुझे लगता है कि उसे एक मॉम की जरूरत है जो उसकी केयर कर सके। तभी वो कहता है कि मेरे पास पहले से ही एक मॉम है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि इसके कहने का मतलब क्या है। पर निंग कहता है कि ये मेरा प्राइवेट मैटर है, तुम इसमें मत पड़ो। वो कहती है ऐसे कैसे कर सकते हो कि ये तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, हम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स्ड हुई है और मैं यहाँ रहती भी हूँ। तो जाओचन उसका सारा टॉय उसे वापस करते हुए कहता है इसे तुम वापस ले जाओ और तुम यहाँ नहीं रह सकती, वरना मेरी मम्मी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये सुनकर वैन उसे पूछती है कि कौन है वो लड़की। निंग कहता है कि कोई नहीं है, बस तुम ओवर थिंक कर रही हो, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि मैं उसके बारे में पता लगा ही लूंगी। उसके जाते ही वो दोनों खुश हो जाते हैं कि उन्होंने उसे भगा दिया। और फिर जाओचन कहता है कि गेस्ट रूम में जो आंटी का सामान है उसे देखकर मम्मी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा, आपको जल्दी से जाकर एक्सप्लेन करना होगा, कहकर उसे ले जाता है। निंग जैसे ही अंदर जाता है तो वो एक्सीडेंटली तिंगत्यान के ऊपर गिर जाता है। तो जाओचन कहता है अब दोनों कंटिन्यू कीजिए, कहकर दरवाजा बंद करके चला जाता है। इसी बीच दोनों क्लोज जाते हैं तो दोनों को ही लगता है कि शायद वो 6 साल पहले वाला पर्सन है। और फिर जल्दी से निंग दूर होता है और पूछता है क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? तो वो सोचती है कि अगर ये 6 साल पहले वाला पर्सन हुआ भी तो अभी हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक वाइफ है। सोचकर वो मना कर देती है कि तुम तो एक प्रेसिडेंट हो और मैं एक ऑर्डिनरी से गर्ल, हम दोनों कैसे पहले मिल सकते हैं? पर मुझे लगता है कि तुम्हारे आसपास बहुत रेयर लड़कियां होंगी ना। और फिर निंग उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर त्यान त्यान कहती है मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी एक मैरिड मैन जिसका बच्चा भी है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहकर उसे हिट करके वहाँ से चली जाती है। और जाकर जाओचन से भी कहती है कि वो जा रही है और उसे जब भी टाइम मिलेगा वो उससे मिलने आ जाएगी। तो वो कहता है कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स स्टाइल एक्टिविटी है, तो क्या आप वहाँ आओगे? तभी वहाँ पर निंग भी आ गया था। तो वो कहती है अगर तुम अपने डैड को रोकने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आऊंगी। तो वो ऐसा ही करता है और निंग को रोकता है और कहता है कि मम्मी आप यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और फिर नेक्स्ट डे किंडरगार्टन में जाओचन के फ्रेंड्स उसे बुली कर रहे थे कि तुमने झूठ बोला, तुम्हारी मॉम नहीं है, वो नहीं आने वाली, गेम तो बस शुरू ही होने वाला है, कहाँ है वो? इतने में निंग वहाँ आ जाता है और उसे संभालते हुए कहता है कि तुम इन लोगों की बात मत सुनो, देखना गेम में हम ही फर्स्ट आएंगे। पर जाओचन कहता है कि मुझे मम्मी चाहिए, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आज जरूर आएंगी। तभी यहाँ पर फाइनली त्यान त्यान आ जाती है। तो जाओचन उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर गेम स्टार्ट होता है जिसमें त्यान त्यान गिरने वाली थी, पर निंग उसे संभाल लेता है और फिर फाइनली उनकी टीम जीत जाती है, जिससे वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जाओचन उन दोनों को किस करता है और कहता है कि आप दोनों मुझे किस नहीं करोगे? तो वो दोनों उसे किस करने वाले थे पर वो पीछे हट जाता है, इससे दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो भी पेरेंट्स थे वो लोग कहने लगते हैं कि हमने तो कभी मिस्टर निंग के वाइफ को नहीं देखा, लगता है कि ये कोई मेड है जिसने मिस्टर निंग को सेड्यूस किया है। ऐसा कहते हुए उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। और एक मैन तो त्यान त्यान के कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर रहा था, पर निंग उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे अच्छा खासा जवाब दे देता है। और जाओचन भी उस लड़के का माइंड रीड करके उसके मन में जो भी चल रहा है उसकी वाइफ को बता देता है कि वो आपको अगली समझता है और वो दूसरे लड़कियों के साथ फन करने के लिए क्लब में जाता है। ये सुनते ही उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे अच्छा खासा सबक सिखाती है। ये देखकर वो तीनों खुश हो जाते हैं। और फिर जाओचन कहता है अब तो मैं इन्हें अपनी मम्मी एडमिट कर चुका हूँ। तभी त्यान त्यान कहती है क्या तुम्हारी मम्मी नहीं है, और मैंने जो तुम्हारे घर पर लड़कियों के कपड़े देखे थे क्या वो तुम्हारी मॉम की नहीं थी? तो वो मना कर देता है। और फिर निंग बताता है कि बहुत सी लड़कियां जाओशी की मॉम बनना चाहती हैं, पर हम दोनों को कोई भी पसंद नहीं आई। और उन तीनों को इतना क्लोज देखकर एक टीचर वैन को फोन करके बता देता है। तो वो थोड़ी देर बाद वहाँ आ जाती है और पूछती है कि बताओ कहाँ है वो। और वो निंग के पास जाती है और उसके पास जो भी लड़की थी उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे सेड्यूस करने की।
पर वो तो वहाँ की एक टीचर थी। तो निंग उससे माफी मांगने लगता है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और वैन पर चिल्लाती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो भी चिल्लाने लगती है कि हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है और तुम किसी दूसरी लड़की के साथ हो। निंग कहता है शायद तुम भूल रही हो कि हमारी मैरिज हमारी फैमिली मेंबर ने डिसाइड किया है। तो वैन पूछती है कहाँ है वो वुमेन, पर वो कुछ नहीं बताता। और फिर वो देख लेती है कि जाओचैन के साथ त्यान खेल रही है और फिर त्यान को किसी का फोन आता है तो वो साइड में जाती है बात करने के लिए। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाती है और फिर जैसे उससे बात करने की ट्राई करती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।